हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एजीटीए का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों, एग्रोनॉमी में हमने 9 टॉपिक जो हैं कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर इन 9 टॉपिक के जो हैं एमसीक्यू देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक नंबर है 10। इसमें जो पहला टॉपिक है अनाज वाली फसलें, ये टॉपिक दोस्तों कंप्लीट हो चुका है। आज का जो टॉपिक है वो है दलहनी फसलें। तो इस टॉपिक के आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी दलहनी फसल नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कपास। कपास दलहनी फसल नहीं है, जबकि मूंगफली, मूंग और मटर ये तीनों फसल कैसी हैं, दलहनी फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 141 कि उत्तर प्रदेश के सिंचित परितंत्र में सामान्य दशा में बोई गई चने की फसल पककर तैयार होती है कितने दिनों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 150 से 155 दिनों में जो है पककर तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 142 कि चने की अवरोधी किस्म किस राज्य के लिए संतुलित है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि उत्तर प्रदेश के लिए, बिहार के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। कि चने की अवरोधी प्रजाति विल्ट रोग के प्रति अवरोधी जिसकी बुवाई की संतुति बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में की गई थी, जिसे अब पूरे भारत में उगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 143 कि क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक प्रोटीन पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सोयाबीन में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। देखते हैं कि किस क्रॉप में कितने % प्रोटीन पाई जाती है। पहला है उर्द में। उर्द में जो है 25% प्रोटीन पाई जाती है। फिर है चना। चना में 21% जो है प्रोटीन पाई जाती है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा 42% प्रोटीन पाई जाती है। कितनी? 42%। तिल में 18% प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित दलहन फसलों में से किसका लक्षण धीमी आरंभिक वृद्धि दर है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है पिजन पी, यानी कि अरहर का। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन के बारे में कि अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है कैजानस कैजान है। यह एक फैबेसी कुल का पौधा है, यानी कि लेग्यूमिनेसी पौधा है। यह खरीफ मौसम की फसल है। अरहर किस सीजन की क्रॉप है? तो खरीफ की। इसकी जो आरंभिक वृद्धि दर है बहुत धीमी है। अरहर की जड़ें मिट्टी में अधिक गहराई तक जाती हैं, जिससे मृदा में वायु का आयतन बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अरहर को सामान्यतः कहते हैं क्या। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए अरहर को पिजन पी या तुर के नाम से जाना जाता है। देखते हैं अरहर के बारे में थोड़ा सा कि अरहर को पिजन पी या रेड ग्राम या तुर आदि के नाम से जाना जाता है। अरहर का जो वैज्ञानिक नाम है कैजानस कैजान है। या फैबेसी कुल का पौधा है। इसमें जो गुणसूत्र संख्या कितने पाए जाते हैं? 22। और इसमें जो प्रोटीन है 21 से 25% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 21 से 25% अरहर में प्रोटीन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल को शाकाहारी मांस कहा जाता है? वेजिटेबल, यानी कि वेजिटेबल मीट के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी काउपी, यानी कि लोबिया को वेजिटेबल मीट के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है अगर बात करें कि लोबिया में प्रोटीन कितने % पाई जाती है। तो इसमें जो प्रोटीन है 23% प्रोटीन पाई जाती है। 60.3% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। 1.8% वसा पाई जाती है। और हरी फलियों में जो प्रोटीन है 4.3%, कार्बोहाइड्रेट 80%, वसा 8.2%
और जो खनिज हैं 0.9% तक पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 कि डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थ निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल मुख्य घटक के रूप में प्रयोग की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्द या ब्लैक ग्राम का प्रयोग किया जाता है। कि डोसा और इडली जैसे भोज्य पदार्थों में उर्द की दाल का प्रयोग किया जाता है। यह अधिकतर दक्षिण भारत में बनाया जाता है। अगर बात करें उर्द का वैज्ञानिक नाम क्या है? बिगना मूंगो इसका साइंटिफिक नेम है। और ये किस कुल से संबंधित है? लेग्यूमिनेसिया फेबेसी कुल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 कि PDM 11 प्रजाति है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, मूंग की प्रजाति है। किसकी है? मूंग की प्रजाति है। कि यह कम अवधि वाली बसंत ऋतु की प्रजाति है। इसकी जो पैदावार है यानी कि उपज 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर एवं पीला मोज़ेक अवरोधी प्रजाति यानी कि पीला मोज़ेक के प्रति अवरोधी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 149 कि अपर्णा किस फसल की उन्नतशील प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मटर की। कि अपर्णा मटर की पाउडरी मिल्ड्यू अवरोधी प्रजाति है। यह भारत की पहली संकर किस्म है और 125 से 130 दिन में पककर तैयार हो जाती है। इसकी जो उपज है 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150। क्वेश्चन नंबर 150 है कि दलहनी फसलों को फसल चक्र में शामिल करना चाहिए क्योंकि यह मृदा उर्वरता बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 151। क्वेश्चन नंबर 151 है कि चने की देर से बोवाई है तो प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है, राधे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 152। क्वेश्चन नंबर 152 है कि केजान वैज्ञानिक नाम किस फसल का है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, अरहर का साइंटिफिक नेम है केजान। अब देखते हैं कुछ प्रमुख फसलों के वनस्पतिक नाम। पहला है जौ का जो वनस्पतिक नाम है हॉर्डियम वल्गैरा है। ज्वार का सोरगम बाइकलर। अरहर का केजान। गेहूं का है टिटिकम एस्टिबम। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मसूर की बड़े दाने की प्रजाति है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है पंत L 406। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 154 कि उपास 120 वैरायटी है किस फसल की? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरहर की वैरायटी है उपास 120। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 155 कि पूसा बरसाती वैरायटी है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है लोबिया की वैरायटी है। किसकी? लोबिया की वैरायटी की पूसा बरसाती लोबिया घास की किस्म है। अन्य उन्नत किस्में कौन सी हैं? यानी पूसा 2 फसली, पूसा ऋतुराज, पूसा फल्गुनी, पूसा बरसाती, SF 68, पूसा कोमल, अम्बा, स्वर्णवी 940 आदि। लोबिया के दाने में 23% प्रोटीन पाई जाती है और 60% कार्बोहाइड्रेट और 1.8% वसा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है चना भारत की प्रमुख दलहनी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157 कि अरहर की फसल में दाना तथा भूसा का अनुपात कितना होता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 1:6 से 8। कि अरहर एक प्रमुख दलहनी फसल है जिसमें 22.3% प्रोटीन पाई जाती है। इसका उत्पादन जो है दाना 15 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगर लकड़ी की बात करें तो 50 से 60 कुंटल प्राप्त हो जाता है।
अगर बात करें कि अरहर की फसल में दाना और भूसा का अनुपात कितना होता है, तो 1:6 से 1:8 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 158। 158 है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करिए। सही उत्तर का चयन करिए। तो पहला है अवरोधी। अवरोधी क्या है? फिर अवरोधी उदय पूसा 267 के 5। तो जो अवरोधी है समय से बोने हेतु। फिर है उदय। उदय जो है विलंब से बवाई के लिए। पूसा 267। पूसा 267 क्या है? काबुली चना। और के5 हरे रंग के दाने होते। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 159 कि कौन सी फसल उतेरा खेती में उगाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मसूर। उतेरा खेती का आशय है कि खड़ी फसल में दूसरी फसल के बीज की बुवाई करना उतेरा खेती कहलाता है। ऐसा मसूर उगाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 160। मूंग फसल के लिए क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, कार्बोहाइड्रेट 20% नहीं पाया जाता है। मूंग में जो कार्बोहाइड्रेट है 60 से 80% पाया जाता है। कितना? 60 से 80% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रभात एक अल्प अवधि की प्रजाति है किस क्रॉप की? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, अरहर की वैरायटी है। कि प्रभात अरहर की एक बोनी फैलने वाली प्रकाश असंवेदनशील अल्प अवधि यानी 110 दिन में तैयार होने वाली वैरायटी है। इसकी जो उपज है 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 162। मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? मसूर के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मसूर के दानों में प्रोटीन की जो मात्रा है 18% नहीं पाई जाती। कितनी पाई जाती? 25%। मसूर के दानों में जो प्रोटीन है 25% पाई जाती है। गुणसूत्र 14 पाए जाते हैं। IPL अधिक पैदावार, बीज दर 35 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है कि KPG 62 उदय प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चना की वैरायटी है। किसकी है? चना की वैरायटी है। कि KPG 62 यह एक चना की पछेती प्रजाति है। इसकी उपज 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसकी जो अवधि है 130 से 145 दिन की है। अगला क्वेश्चन है कि मैदानी क्षेत्रों में राजमा की खेती की जाती है किस सीजन में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है खरीफ सीजन में जो है राजमा की खेती की जाती है मैदानी क्षेत्रों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 यानी कि 165। उत्तर प्रदेश में कौन सी फसल जायद मौसम में खेती के लिए हाल ही में संतुलित की गई है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है हरी सब्जी यानी कि सब्जी मटर। देखते हैं कि उत्तर भारत में सब्जी मटर को जायद की खेती के लिए हाल ही में संतुलित की गई है। साधारणतः मटर रबी ऋतु की फसल है। मूंगफली खरीफ की, जौ रबी की, मसूर रबी की। अगला क्वेश्चन है कि अपने देश में दलहन की प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 29 ग्राम। कि अपने देश में दलहन के प्रति व्यक्ति प्रतिदिन खपत जो है सन 2005 के अनुसार 29 ग्राम थी, परंतु आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार वर्ष 21 में भारत की जो खपत है प्रति व्यक्ति 45 ग्राम है। कितनी? 45 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन जो है खपत है।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67 कि चने की खेती में भयंकर समस्या होती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, फली बेधक कीट की। किसकी? फली बेधक कीट की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 168 कि कौन सा सूखा अवरोधी फसल है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, चना। कि चना एक सूखा अवरोधी फसल है, यह आसंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। इसमें जो प्रोटीन है 21% पाई जाती है। चना को दालों का राजा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 169 मटर की न्यूनतम अवधि की सब्जी वाली उत्तम प्रजाति कौन सी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, आसौजी। कि आसोंजी अगेती 60 से 65 दिन की प्रजाति होती है। आर्किल यह 65 से 70 दिन में तैयार हो जाती है। बोने विले यानी कि बोने विले यह 85 दिन में तैयार हो जाती है। आज़ाद पी यह 85 दिन में तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 कि निम्नलिखित में से कौन सी दो दलहनी फसलों से भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पाद प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है चना एवं अरहर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 171 कि दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 172 कि दालों की जड़ से गांठ बनाने वाले जीवाणु की जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ब्रेडी राइजोबियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 173 क्वेश्चन नंबर 173 की बहुत अधिक पोषण क्षमता वाली दलहनी फसल है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, सोयाबीन। सोयाबीन में जो प्रोटीन है 20% पाई जाती है और जो तेल है सोयाबीन में जो प्रोटीन है 40% और जो तेल है तेल की मात्रा 20% होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74 कि प्रगति निम्न में से किस फसल की उन्नतशील किस्म है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, चना की वैरायटी है प्रगति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 175 कि निम्न में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूंग राधे। ये दोस्तों जो है सही सुमेलित नहीं है। मूंग की वैरायटी कौन कौन सी? वर्षा, मोहिनी, पंत मूंग 1, 2, 3, टाटा 51, जवाहर 45। ये मूंग की प्रजातियां हैं। अगली बात करें अरहर की कौन कौन सी है। तो जागृत, प्रभात, पारस, मुक्ता, उपास 120 और टाटा 21 आदि। अगर बात करें उड़द की तो पंत यू 35, 19, 30, 36 यानी कि पंत यू 35, पंत यू 19, पंत यू 30, पंत यू 26। अगली नवीन, कृष्णा, टाटा 9, टाटा 27। अगली बात करें मटर की तो मटर की कौन सी वैरायटी है? रचना मटर की, हंस मटर की, स्वर्णरेखा मटर की, अर्काजीत मटर की, अर्केल मटर की, अपर्णा मटर की वैरायटी है। अगला चना, चना की है राधे, पूसा 309, अजय, अमर, उदय, गिरनार। ये सभी जो है चना की वैरायटी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 176 कि मल्लिका किस फसल की प्रजाति है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मसूर की प्रजाति है मल्लिका के 75 कि मल्लिका के 75 मल्लिका VL4, प्रिया, पूसा 4076, पूसा 6, पंत एल 406, 18, पंत एल 234, पंत एल 209। ये सभी मसूर की उन्नत किस्में हैं।
अगला क्वेश्चन है कि चने के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, मूल स्रोत उत्तरी अमेरिका, ये जो है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कुल दलहनी फसलों का उत्पादन कितना होता है? तो इसका अगर डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें कि सन 2013-14 में कुल दलहन उत्पादन का 19.4 मिलियन टन है, जबकि 32.4 मिलियन टन तिलहन का उत्पादन रहा है। अगर वर्तमान की बात करें 24-21 में तो 25.58 मिलियन टन उत्पादन है। अगला क्वेश्चन है कि लोबिया के बीज की बुवाई प्रति हेक्टेयर की जाती है कितनी बीज दर रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, 20 से 40 किलोग्राम जो है बीज दर का प्रयोग करते हैं लोबिया के बुवाई के लिए। इसका डिस्क्रिप्शन है कि दानों के लिए 20 से 25 किलोग्राम, चारे के लिए और हरी खाद के लिए तो बीज दर कितनी आवश्यकता होगी? 30 से 35 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होगी। और गर्मी में दाने के लिए तो 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, और चारे एवं हरी खाद के लिए 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 180, अधोलिखित फसल चक्रों को पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। तो अरहर टाइप 7, गेहूँ के 80-20, अरहर बहार गेहूँ के B80-20, अरहर टाइप 17 गेहूँ HD 2285, अरहर टाइप 21 गेहूँ HD 2285। तो इसमें कौन सा सही उत्तर है? तो डी, यानी कि गेहूं की अगेती किस्म टाइप 21 की कटाई जो है नवंबर-दिसंबर में करते हैं, और गेहूं की किस्म HD 2289-85 किस्म जो अरहर की जो टाइप 21 की कटाई के बाद उसकी बुवाई करते हैं, तथा विकल्प जो डी है सही है। अगला क्वेश्चन है कि चने में निपिंग कितने दिन के बाद करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 30 से 40 दिन में। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण किसके द्वारा होता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, राइजोबियम के द्वारा। कि दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण राइजोबियम के द्वारा होता है। धान में नीलहरी, हरी शैवाल, ओजोला, एनाबीना नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दलहनी फसल के उगाने में भारत के कौन कौन से राज्य अग्रणी हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 184 कि क्वेश्चन नंबर 184 की लेग हीमोग्लोबिन एक लाल रंग का पादप वर्णक है, यह पाया जाता है किस में? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाता है लेग हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है कि ट्राइकोडर्मा विरिडी का प्रयोग चने में किया जाता है किसके नियंत्रण के लिए? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, रस्ट के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा जो है विरिडी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सम्राट एक कम अवधि की प्रजाति है किसकी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, ग्रीन ग्राम यानी कि मूंग की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 187 कि ग्रीष्मकालीन मूंग की बीज दर है कितनी? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर जो है मूंग की बीज दर है किस सीजन की? ग्रीष्मकालीन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 188, दलहनी फसल जो वातावरण के नाइट्रोजन का यौगिकीकरण नहीं करती। तो उसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, राजमा। राजमा दोस्तों एक ऐसी दलहनी फसल है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगर बात करें कि राजमा में प्रोटीन कितने % पाई जाती है? तो 20.5%, कार्बोहाइड्रेट
61.7%, वसा है जो 1.5% वसा की मात्रा पाई जाती है। अगर बात करें राजमा का उत्पत्ति स्थान किसे माना जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका को। अगला क्वेश्चन है कि अरहर की प्रजाति जो द्विफसली पद्धति के लिए उपयुक्त है, वह प्रजाति कौन सी है? वह प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपास 120। कि अरहर की यह प्रजाति यानी कि उपास 120 अरहर की प्रजाति बहुत ही शीघ्र यानी कि 120 दिन में पककर तैयार होने वाली प्रजाति है। इसका जो उपज है 16 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज जो है प्राप्त हो जाती है। अगर कुछ और किस्मों की बात करें कि बहार 75 किस्म है जो 265 दिन में पकती है, टाइप 7 जो 170 दिन में, और टाइप 17 180 दिन के ऊपर की अवधि है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 190 कि फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वनस्पतिक नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, फेजियोलस वल्गैरिस जो है फ्रेंच बीन या किडनी बीन का वनस्पतिक नाम है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 कि फसल जो दाल व तेल दोनों के लिए उपयोगी है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, सोयाबीन। सोयाबीन में जो तेल है 20% पाया जाता है, प्रोटीन 40% पाया जाता है। इसे गरीबों के मीट तथा वंडर क्रॉप कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 192 कि दलहनी फसल जिसमें प्रायः मैदानी क्षेत्रों में सहजीवी नाइट्रोजन स्थिरीकरण नहीं होता है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फ्रेंच बीन यानी कि राजमा जो लेग्यूमिनेसी फसल होते हुए भी नाइट्रोजन का फिक्सेशन नहीं करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 193 कि ग्रीष्मकालीन मूंग के लिए बीज दर क्या रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, खरीफ की फसल से अधिक यानी कि मूंग की ग्रीष्मकालीन फसल के लिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर की आवश्यकता होती है तथा रबी में बुवाई के लिए 15 से 20 किलोग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 194 कि संपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए मसूर की सबसे उपयुक्त प्रजाति कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, पंत मसूर 406। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195 कि दलहन के उत्पादन में मुख्य अवरोध है क्या? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बीमारी अवरोधी प्रजातियों के बीजों की अनुपलब्धता। अगला क्वेश्चन है कि दालों की जड़ में गांठ बनाने वाले जीवाणु जो मंद गति से वृद्धि करते हैं उसे किस वर्ग में स्थापित किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, एजोराइजोबियम। किसमें? एजोराइजोबियम में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 197 कि निम्न में से कौन सी प्रजाति काबुली चना की प्रजाति नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, पंत जी 186 जो काबुली चना की प्रजाति नहीं है। जो पंत जी 186 किसकी प्रजाति? देसी चना की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में देर से बुआई है तो चने की किस्म की संतुति की गई है? तो देखते हैं इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, K850 यानी कि K850 यह किस्म चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय कानपुर से विकसित की गई है जो देर से बुवाई के लिए उत्तम किस्म है। इसका दाना मोटा, बड़े आकार तथा लाल भूरे रंग का होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 199 कि मूंग के बीज की अवस्था में मूंग के बीज की अवस्था में क्या होता है?
तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होती है। यही राइट आंसर है कि मूंग के बीज की अवस्था में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा प्रोटीन की तुलना में अधिक होती है। कार्बोहाइड्रेट 58%, प्रोटीन 23%, फैट 3.2%, फाइबर्स 3.3%। अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 200 कि निम्नलिखित में से कौन सी 2 दलहनी फसलों से भारत के कुल उत्पादन का लगभग 75% उत्पादन प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, चना एवं अरहर से कि भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चना की खेती की जाती है और उत्पादन सर्वाधिक चना का है। क्षेत्रफल और उत्पादन की दृष्टि से अरहर दूसरे स्थान पर है। ये दोनों फसलें भारत के कुल दलहन उत्पादन का 75% भाग में अपना योगदान रखती हैं। तो ये थे दलहनी फसलों से संबंधित 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।